बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा कही गई वो लाइनें शायद आप लोग भी जानते होंगे, जिसमें उन्होंने कहा था, एक विकसित देश की परिभाषा तब सार्थक साबित होती है जब उस देश की महिलाएं सशक्त हो, स्वावलंबी हो, खुशहाल हो और निर्भीक हो। दोस्तों, इन बातों को तब धक्का लगता है जब किसी का बेटी, किसी का बहू घर से गायब हो जाती है। लोग ढूंढते हैं, नहीं मिलती है, पुलिस चौकी में जाते हैं, पुलिस के द्वारा भी वहाँ से फटकार दी जाती है, बरगला दी जाती है, उनको घर वापस भेज दी जाती है। और हाँ, वो अपने घर, गांव, घर, एरिया सभी में तलाशते हैं, बेटी कहीं नहीं मिलती है। 2 दिन बाद बेटी ज़रूर मिलती है, लेकिन उसकी डेड बॉडी मिलती है, उसकी आँख फूटी हुई मिलती है, उसका पैर टूटी हुई मिलती है, उसके साथ बेरहमी से किसी ने बलात्कार किया होता है और उसकी हत्या कर दी होती है। दोस्तों, मैं परशुराम सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं सच का प्रहरी। दोस्तों, आज मैं जो स्टोरी लेकर आप लोग के सामने आया हूँ वह उत्तर प्रदेश के अयोध्या की है। यहाँ एक गांव लगता है सहनवा। वहाँ पर एक साधारण गरीब फैमिली रहते हैं। उनकी एक लड़की रात को जाती है अपने पास कहीं किसी धार्मिक महोत्सव में। वो धार्मिक महोत्सव कार्यक्रम में कुछ सत्संग वगैरह सुनने गई थी। इसी बीच में वो जो घर आने का टाइम था, घर नहीं आ पाती है। घर वाले को संशय होता है, घर वाले उसको ढूंढने के लिए निकलते हैं, लेकिन पूरे रात गली गली का खाक मारते हैं, लेकिन बेटी कहीं नहीं नज़र आती है। सुबह होता है, लोग पुलिस चौकी में जाते हैं, पुलिस के कंप्लेन देते हैं, हमारे घर से बेटी गायब है, गई थी सत्संग में और अभी तक आई नहीं है। पुलिस कुंभ मेला का बहाना बताता है हम लोग सब व्यस्त हैं, आप लोग अपने स्तर से खोजो, मैं भी खोजूंगा। यानी वही होता है पुलिस का ढुलमुल रवैया। फिर वहाँ से उन लोग थक हार कर आ जाते हैं और फिर भी उन लोग हिम्मत नहीं हारते हैं और ढूंढते रहते हैं। उन लोग को रो रो का बुरा हाल है। जिसकी घर की जवान बेटी, जिसका उम्र 22 साल का है, रात से गायब है, आज 1 दिन हो गया, उसको कहीं पता नहीं है, तो सोचिए उस घर का क्या हश्र होगा। उस दिन, उस समय वही हश्र उन फैमिली लोग को भी हो रहा था। तब जाकर घटना 30 तारीख की रात की है, 30/1/2025 की रात की है। 31 हो जाता है। 1 तारीख की सुबह डेड बॉडी पास के एक नाले के पास मिलती है। उसके पहले जब घर वाले ढूंढ रहे थे तो खून से सना उसी लड़की की कपड़ा मिलता है, जो घर वाले पहचान जाते हैं। वो देखते हैं कि ये तो हमारी बेटी का कपड़ा है। इसके बाद और आगे जाते हैं तो दिखाई देता है उनकी डेड बॉडी। लोग रोने लगते हैं, बिलखने लगते हैं। पुलिस अब सख्ते में आ जाती है। पुलिस के पास ये मामला जाता है, दोबारा पुलिस के पास मामला जाता है। पुलिस तहकीकात में जुट जाती है, अपने सारी टेक्निकल जुगाड़ का सहारा लेते हुए और सीसीटीवी फुटेज को खंगालते हुए आसपास खुफिया एजेंसी को लगाकर वो पता करता है। और जब ये पता चलता है कि हत्या में जो आरोपी शामिल हैं वो उस लड़की के गांव वाला एक है, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम दिग्विजय सिंह है। और उसके साथ 2 और उसके साथी थे, हरिराम कोरी और विजय साहू। ये तीनों ने मिलकर उस घटना को पास के ही एक स्कूल में अंजाम दिया था। इन लोग तीनों शराब के नशे में थे। इन्होंने शराब पिए हुए था। वो लड़की को पकड़ लेते हैं, उसके साथ दरिंदगी करते हैं, उसके आँख फोड़ देते हैं, उसके पैर तोड़ देते हैं और फिर पहचाने जाने के डर से उसकी हत्या कर फेंक देते हैं। दोस्तों, यह घटना यूपी में ज़ोरों से चर्चा पर है। सभी राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से सरकार से सवाल पूछ रहे हैं और सवाल पूछना भी चाहिए। यह सवाल हम सब नागरिक को पूछना चाहिए, प्रशासन से, और हम अपने देश से पूछना चाहिए। हमें अपने देश से पूछना चाहिए कि आज हमारे देश में अपराधियों से कानून का भय क्यों समाप्त हो रहा है। उन्हें क्यों नहीं डर लगता है कि यदि हम जघन्य अपराध करेंगे तो हम जेल से कहीं बाहर नहीं निकलेंगे। वो अपनी मानवता को कैसे ऐसे सुन कर सकते हैं। उनके घर में भी बेटी हैं, बहू हैं, लेकिन अपने आप को ऐसे कैसे कर सकते हैं कि वो संवेदना सुन हो सकते हैं।
दोस्तों, यह कहानी हम सबको अंदर तक प्रताड़ित करती है, अपमानित करती है। हमें यह सोचने के लिए विवश करती है कि हम अपने देश को किस ओर ले जा रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं। दोस्तों, यह कहानी आज पूरे देश में चारों तरफ फैल रहा है। सब लोग अपने अपने हिसाब से इसका आवाज़ उठा रहे हैं और हर कोई उस बेटी को न्याय की मांग कर रही है। आपको याद होगा, हमारे देश में कुछ समय पहले निर्भया हत्याकांड हुआ था दिल्ली में। आज वैसा ही एक निर्भया की फिर हत्या की गई है और न जाने कितने निर्भया हमारे देश में ऐसे कुर्बान होते रहेंगे और प्रशासन और हमारा देश का कानून वहाँ पर थोथा साबित होगा, गूंगा साबित होगा। मैं मानता हूँ उन्हें सज़ा मिलेगी, लेकिन क्या हम उस बेटी के बाप को न्याय दिला पाएंगे? उस माँ के आंचल को क्या मैं हरा कर पाएंगे? क्या उस घर का जो प्रतिष्ठा हनन हुआ उस प्रतिष्ठा को हम दिला पाएंगे? दोस्तों, यह कहानी हमको, आपको, सभी को द्रवित करने वाली है, अपने आप से अंदर तक हिला देने वाली है। मैं यह कहानी आप लोग के सामने इसलिए लेकर आया हूँ कि आप लोग इस कहानी को सुनें और अपने आप से सचेत रहें, जागरूक रहें और ऐसे लोगों को आसपास जो रहते हैं उनको पहचानें और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग करें। दोस्तों, यदि मेरा कहानी अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक किया कीजिए, शेयर किया कीजिए। इसी के साथ मैं अपना स्टोरी समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।